नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और आज कुछ कोविड वैक्सीन के बारे में बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ, क्योंकि इस वैक्सीन के संबंध में जनता के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं, भय है। मैं चर्चा आरंभ करूंगा पोलियो की वैक्सीन से और फिर तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कोविड की वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन में क्या समानता है, क्या अंतर है, तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। पोलियो का वैक्सीन, वो पोलियो की ड्रॉप तो किंवदंती है। कोई ऐसा व्यक्ति भारतवर्ष में नहीं होगा जिसे ये पता नहीं कि पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। लेकिन कुछ कम लोगों को ज्ञात होगा कि पोलियो के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और एक ही बच्चे को भारतवर्ष में दोनों लगाया जाता है, सरकारी संस्थानों में भी और बेसरकारी संस्थानों में। दोनों ही टीके और ड्रॉप, इंजेक्शन और ड्रॉप, यूँ कहिए, टीका नहीं, इंजेक्शन और ड्रॉप भारतवर्ष में पोलियो उन्मूलन अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में सिर्फ पोलियो का इंजेक्शन ही लगाया जाता है, ड्रॉप नहीं पिलाया जाता है। अब इन दोनों ड्रॉप और इंजेक्शन, पोलियो के ड्रॉप और इंजेक्शन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमारे देश में सिर्फ पोलियो का ड्रॉप ही अवेलेबल था। पिछले कुछ वर्षों से पोलियो का इंजेक्शन भी उपलब्ध है और दिया जाता है। पोलियो का ड्रॉप में पोलियो के वायरस ही होते हैं, पोलियो के वायरस उसमें होते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी कमज़ोर किया जा चुका होता है। उनके ग्रोथ की, प्रजनन की क्षमता काफ़ी कम होती है। तो जब वो बॉडी में जाते हैं तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा प्रणाली उस पर विजय आसानी से प्राप्त कर पाती है और बॉडी सीख जाता है कि अगली बार पोलियो का वायरस अगर बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उससे निजात कैसे पाना है। ये बात शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली सीख जाती है। पूरे वैक्सीनेशन का या टीकाकरण का मूल सिद्धांत यही है। पोलियो का वायरस ज़्यादातर बच्चों में सिर्फ डायरिया करता है, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कुछ बच्चों में बीमारी, पोलियो की बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और लकवा मार जाता है। ये लकवा हाथ पांव का भी हो सकता है
और जिन मांसपेशियों का कार्य सांस लेने में होता है उनका भी हो सकता है। इसको बल्बर पोलियो कहते हैं डॉक्टरी की भाषा में। और उससे उस पैरालिसिस की वजह से, बल्बर पोलियो की वजह से रोगी की, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। यदि पोलियो अपनी सीमाएं सिर्फ डायरिया तक रखता तो उतनी गंभीर चिंता का विषय नहीं होता है। परंतु चूंकि इसके एक ग्रुप ऑफ पेशेंट में, एक ग्रुप ऑफ रोगी में लकवा की समस्या आने लगी तो ये समस्या गंभीर मानी जाने लगी। हम लोग आज कोरोना वायरस के स्ट्रेन की चर्चा कर रहे हैं। पोलियो वायरस के भी 3 स्ट्रेन हैं। इसलिए जो पोलियो की ड्रॉप शुरुआती दौर में प्रयोग में आती थी हमारे देश में, उसे TOP भी कहते थे, ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। ट्राई मतलब 3। उसमें पोलियो के वायरस के तीनों स्ट्रेन एक निश्चित मात्रा में मौजूद होते थे। जो ओरल पोलियो वायरस है उसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। उसमें वायरस मृत नहीं होते, बहुत कमज़ोर होते हैं। जब पोलियो वायरस पिलाया जाता है तो ये हमारे आंतों पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ थोड़ी मात्रा में इनमें ग्रोथ भी होता है, लेकिन यह गंभीर रूप नहीं ले पाता है क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में इसे काफ़ी कमज़ोर किया जा चुका है। पोलियो की दोनों वैक्सीन, एक जो ड्रॉप के रूप में पिलाई जाती है और दूसरी जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, दोनों ही पोलियो के विरुद्ध 2 तरह की प्रतिरक्षा को जन्म देती है। 2 तरह की एंटीबॉडीज़ को जन्म देती है। एक तरह की एंटीबॉडी पोलियो वायरस को आंतों पर कब्जा करने से रोकते हैं और दूसरे तरह की एंटीबॉडी आंतों को नर्व पर कब्जा करने से रोकते हैं। पोलियो के जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन है वो पोलियो वायरस के द्वारा आंतों पर कब्जा से उतनी सुरक्षा नहीं प्रदान करती है जितनी कि ड्रॉप करती है। लेकिन पोलियो की इंजेक्शन वाली वैक्सीन जिनको मिलती है उनके शरीर में पोलियो की जो नर्व को अटैक करने की, जो नर्व को डैमेज करने की क्षमता है, जो लकवा कर देने की क्षमता है, उससे बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
तो ध्यान देने की बात है कि पोलियो में हमारा भय क्या था। पोलियो की गंभीर रूप, पोलियो का गंभीर स्वरूप। पोलियो यदि सिर्फ डायरिया ही करता तो ये उतनी महत समस्या के रूप में हमारी नज़र में नहीं आता। चूँकि ये नर्व को छूने लगा और इससे लकवा होने लगा, इसलिए पोलियो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया। तो हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से पोलियो के हर तरह के लकवे को रोकना है। डायरिया यदि होता भी है तो हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। पोलियो का जो इंजेक्शन है उसमें जो पोलियो के वायरस हैं वो इनएक्टिवेटेड यानी मृत होते हैं। वो जो ड्रॉप में है वो बहुत कमज़ोर किए गए हैं, उन्हें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। और जो इंजेक्शन में है वो पूर्ण रूप से मृत है, वो शरीर में किसी भी तरह का वायरस का ग्रोथ नहीं कर सकते। एक बार जब हमें पोलियो की बात समझ में आ गई, पोलियो वैक्सीन की, तो हम लोग अब कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोरोना सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार 2-4 दिन होकर चला जाता तो हम इसे गंभीर समस्या के रूप में नहीं लेते। लेकिन भयावह निमोनिया, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या, कई तरह की बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी। रोगी को आईसीयू में पहुंचने की नौबत आई, मृत्यु का दर बढ़ गया। जनरल निमोनिया और जनरल फ्लू से मृत्यु काफ़ी ज़्यादा रोगियों में होने लगी। यही हमारी चिंता का प्रमुख कारण बना। कोरोना की अभी तक जो भी वैक्सीन दुनिया भर में प्रयोग में है, आज तारीख 22 मई 2021 तक, वो सारी वैक्सीन कुछ हद तक पोलियो के इंजेक्शन की तरह है, ड्रॉप की तरह नहीं, पोलियो के इंजेक्शन की तरह है। खासकर कोवैक्सीन। वायरस पूरा का पूरा मौजूद है परंतु मृत है। वायरस पूरा का पूरा मौजूद है किंतु मृत है, इसलिए बॉडी में इसकी कोई ग्रोथ, कोई प्रजनन संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए एक चने का दाना है, उसे भिगाकर कपड़े में लपेट कर हम रख देते हैं तो अंकुरित हो जाएगा, उसका वृक्ष निकल आएगा, फिर उसमें और भी चने के दाने लगेंगे, फिर ग्रोथ होगा, गाछ निकल आएगा, चने के दाने भी निकल आएंगे। यही तो प्रक्रिया है चने के गाछ बनने की। परंतु यदि उस चने को हम भून देते हैं, अच्छी तरह फ्राई कर देते हैं, मान लीजिए बालू पर सेक देते हैं, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, उसके बाद उससे अंकुर नहीं निकलेगा। कुछ हद तक पोलियो के इंजेक्शंस में वायरस के साथ ऐसा ही कुछ किया जाता है।
वायरस में अपने स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन इसके डिवाइड करने की क्षमता, बॉडी में ग्रोथ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली उसको पहचान लेती है और फिर याद रखती है, मेमोरी रहती है उसके पास कि अगली बार जब उस तरह का कोई वायरस आता है उसके पास, तो बॉडी उससे लड़ने के लिए प्रस्तुत रहेगी, तैयारी पूरी है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी यदि आप कोरोना के रोगी के संपर्क में आते हैं तो आपके कोविड पॉजिटिव होने की संभावना में कमी नहीं आती है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जो अब तक बाजार में उपलब्ध है और प्रयोग की जा रही है, वो कोरोना की वैक्सीन को आपके नाक, गले या मुंह के अंदरूनी सतह पर अपना जमावड़ा करने से रोकने में बहुत सफल नहीं है, परंतु इसकी सफलता है कोविड के निमोनिया को रोकने में और अन्य गंभीर समस्याएं जो कोविड-19 के वायरस उत्पन्न कर रहे हैं उसको रोकने में ये सारी वैक्सीन बहुत हद तक सफल है। और यही हमारा लक्ष्य। यदि सारे कोविड के पेशेंट सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द थोड़ा होकर ठीक हो जाएं, निमोनिया ना हो, ज़्यादा गंभीर समस्याएं ना हो, तो हम लोग सस्ते में इस बीमारी से निकल आए, समझ लो। और वैक्सीन का लक्ष्य यही है। लेकिन इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे नाक के अंदरूनी सतह पर या मुंह के अंदरूनी सतह पर वायरस का जमावड़ा फिर भी बन सकता है। इसलिए और वैक्सीन पूरी तरह सफल नहीं, पूरी तरह सफल नहीं है। हाँ, सीरियस बीमारियों को रोकने में इसकी सफलता काफ़ी है। कहीं 80% बोल रहे हैं, कहीं 90% भी बोल रहे हैं अलग अलग स्ट्रेन के बारे में, लेकिन लगभग मानिए 70% से ऊपर सफलता तो कम से कम है ही, कम से कम है ही। अब दूसरा प्रश्न ये है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स कितने गंभीर हैं। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद बुखार, बदन हाथ दर्द, थोड़ी वीकनेस भी, ये तो कॉमनली होते हैं। बुखार हो तो पैरासीटामोल लीजिए वैक्सीन की वजह से भी, लेकिन वैक्सीन लेने की वजह से गंभीर समस्याएं हो, इसकी संभावना बहुत कम है। वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, वैक्सीन एक इन्फेक्शन को जन्म दे दे, इसकी संभावना भी नहीं। हाँ, और भी किसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से रोगी की मृत्यु हो जाए, इसकी संभावना नगण्य है। ये कुछ ऐसी बात है कि बारिश में आप निकलें तो आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना कितनी है। संभावना से एकदम इनकार तो नहीं किया जा सकता, परंतु ये इतनी नगण्य है कि
वैक्सीन लेना निश्चित तौर पे श्रेयस्कर है। आप जब टू व्हीलर लेके घर से निकलते हैं, कार लेके निकलते हैं, साइकिल चलाते हैं सड़कों पर, उसमें मृत्यु की संभावना, या सच पूछें तो बच्चा जन्म देने में भी मृत्यु की संभावना है। और किसी भी वैक्सीन से अगर एक समझाने की भाषा में कहें तो सैकड़ों गुना ज़्यादा है। लेकिन उस मृत्यु के डर से बच्चे जन्म देना तो लोगों ने बंद नहीं कर दिया। इसलिए वैक्सीन काफ़ी सेफ है, प्रभावी है और कोविड-19 के विरुद्ध एक प्रबल एवं प्रमुख अस्त्र है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने लाइक और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए।